कभी कभी सबसे बड़ा अपराध किसी मजबूरी की चादर में छुपा होता है। गरीबी, लाचारी या किसी अपने को बचाने की खातिर। अपराध हमेशा काले और सफेद नहीं होते, अक्सर उनके पीछे गहरे रंग छिपे होते हैं। आज मैं आपको सुनाने वाला हूं शिवनगर की एक असली पुलिस कहानी, एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सही है और क्या गलत, और क्या इंसानियत सबसे ऊपर है। अंधेरे में चिंगारी, एक छोटी सी उम्मीद की किरण जो घोर निराशा के बीच भी जलती रहती है। शिवनगर एक छोटा सा कस्बा अपनी सादगी और शांति के लिए जाना जाता था, जहां हर हफ्ते दुकानों में चोरी हो रही थी। छोटी मोटी चोरियां लेकिन लगातार हो रही थीं, जिससे लोगों में डर का माहौल था। लोग डरे हुए थे, लेकिन चोर का कोई सुराग नहीं। पुलिस भी हैरान थी, क्योंकि चोर कोई निशान नहीं छोड़ता था। तभी केस आया इंस्पेक्टर राघव के हाथ में, एक ऐसे पुलिस अफसर के हाथ में जो अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता था। तेज तर्रार, ईमानदार और सबसे बढ़कर इंसानियत से भरा। राघव सिर्फ एक पुलिस वाला नहीं था, वो एक इंसान भी था जो लोगों की तकलीफ समझता था। राघव ने सीसीटीवी कैमरे लगाए, शहर के हर कोने में खबरी दौड़ाए, अपने मुखबिरों को सक्रिय किया और रात रात भर खुद गश्त करने लगा। वो हर गली, हर नुक्कड़ पर जाता, लोगों से बात करता ताकि चोर का कोई सुराग मिल सके। तभी शक गया विक्की पर, एक गरीब लड़के पर जो अक्सर शहर में घूमता हुआ दिखाई देता था। एक अनाथ लड़का अपनी छोटी बहन सपना के साथ झुग्गियों में रहता था। दोनों भाई बहन गरीबी और लाचारी की जिंदगी जी रहे थे। एक रात की बात है, जब शहर सो रहा था और अंधेरा छाया हुआ था। मैं खुद सिविल ड्रेस में गश्त कर रहा था ताकि चोर को रंगे हाथों पकड़ सकूं। तभी देखा विक्की एक दुकान में छुपकर घुस रहा है। वो बहुत सावधानी से ताला तोड़ रहा था, जैसे कि वो ये पहले भी कर चुका हो। धीरे से पीछा किया, बिना कोई आवाज किए, ताकि उसे पता न चले कि कोई उसे देख रहा है। और देखा, वो पैसे या कीमती चीजें नहीं ढूंढ रहा था, बासी ब्रेड और दवाइयां चुरा रहा था। ये देखकर मैं हैरान रह गया। मैंने उसे पकड़ लिया, रंगे हाथों, चोरी करते हुए। लेकिन डांटने या मारने की बजाय पूछा, क्यों कर रहा है ये सब? क्या मजबूरी है तुम्हारी? विक्की की आंखों में आंसू थे, वो डर और शर्म से कांप रहा था। बोला, साहब सपना बहुत बीमार है, उसे बुखार है और वो कमजोर होती जा रही है। पैसे नहीं है इलाज के, हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। चोरी गलत है, लेकिन और कोई रास्ता नहीं। मैं अपनी बहन को मरने नहीं दे सकता। पॉज, सॉफ्ट। मैं कुछ देर चुप रहा। उसकी बात सुनकर मेरा दिल भर आया। बस उसी वक्त समझ में आ गया, हर चोरी की एक कहानी होती है, हर अपराध के पीछे एक मजबूरी होती है। अगली सुबह सपना का इलाज सरकारी अस्पताल में शुरू हुआ। मैंने खुद उसका दाखिला करवाया और विक्की को सुधार गृह नहीं भेजा गया, बल्कि पुलिस कैंप में छोटे छोटे काम दिए ताकि वो अपनी गलती का एहसास कर सके और एक बेहतर इंसान बन सके। महीनों बाद वही विक्की अब पुलिस स्टेशन में चाय बनाता, फाइलें संभालता और पुलिस वालों की मदद करता। और सपना स्कूल जाने लगी। वो अब स्वस्थ थी और खुश भी। पॉज, होपफुल। इससे यही सीखता हूँ, हर अपराधी बुरा नहीं होता, हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए। कई बार हालात बुरे होते हैं, इंसान को गलत रास्ते पर ले जाते हैं। असली पुलिस वही है जो समझदारी और इंसानियत से फैसला ले, जो कानून के साथ साथ दिल से भी सोचे। अगर आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। आपकी प्रतिक्रिया हमें प्रेरित करती है।